नमस्कार, मैं प्रदीप राज डुगडुगी डिजिटल खबर में आपका स्वागत है। आइए लिए चलते हैं आपको खबरों की दुनिया में। खबरों की दुनिया में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दें। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार रांची हिंसा मामले में पूरी तरह विफल साबित हुई है। गुंडों ने पूरे शहर में अराजकता फैलाई और सरकार कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति कर रही है। बाबूलाल मरांडी शनिवार की रात हनुमान मंदिर पहुंचे थे। वहां की हालत देखने के बाद वो राज्य सरकार पर जमकर बरसे। बताते चले कि शुक्रवार को राजधानी रांची में जमकर उपद्रव हुआ था। कई मंदिरों को भी उपद्रवियों ने निशाना बनाया था, जिसके बाद से मेन रोड स्थित हनुमान मंदिर में लगातार कई राजनीतिक संगठन के लोग पहुंचे। वहीं शनिवार की देर रात भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबूलाल मरांडी हनुमान मंदिर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस घटना के बाद ऐसा लग रहा है कि इस शहर ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में लॉ एंड ऑर्डर फेल है। गुंडों और बदमाशों के हाथों में शुक्रवार को पूरा शहर था। घंटों इन गुंडों ने शहर में उत्पात मचाया है। इसके बावजूद सरकार कड़ी कार्रवाई नहीं कर पा रही है। बाबूलाल मरांडी ने सरकार और पुलिस प्रशासन पर ढूल-मूल रवैया अपनाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी अब तक किसी की गिरफ्तारी का न होना यह दुखद बात है। ऐसे में तो अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ेगा। शुक्रवार को कई मोबाइल और कैमरों के माध्यम से यह खुलेआम दिख रहा था। कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई ईंट फेंक रहा है, किसी के हाथों में डंडा है तो कोई तलवार भांज रहा है, तो कोई चप्पल फेंक रहा है, कोई आग लगा रहा है। यह सब चीज़ें साफ दिख रही है। इसके बावजूद कार्रवाई नहीं होना यह कहीं न कहीं दर्शाता है कि घटना को पूरी तरह सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया है। जो भी घटनाएं घटी है बिल्कुल बहुत ही दुखद है। और हम कल तो बाहर थे, लेकिन जो भी मैंने मोबाइल में देखा तो देख कर कैसा लग रहा था कि गुंडा और लफंगों के हाथ में पूरा रांची शहर था और घंटों लोग उत्पात करते रहे। और जो जानकारी मिली है कि भाई अभी 24 घंटे से भी अधिक हो गया, तब भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे बड़ी और दूसरा दुखद क्या घटना हो सकती है, जो कि बिल्कुल खुलेआम दिख रहा था। कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई लाठी चला रहा है, कोई आग लगा रहा है। और आप तो सबके कैमरा में बिल्कुल कैद है। कम से कम जो लोग जिनके हाथ में पत्थर थे, लाठी थे, जो हिंसा पर उतारू थे, जो मंदिर के हम देखे पूरा शीशा को तोड़े हुए थे, वो सारे तो कैमरा में कैद थे। उन लोगों को तो सरकार गिरफ्तार करती, और सरकार जब उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं करे तो यही समझा जा रहा है, और हमारे जैसा व्यक्ति यही समझेगा, घटना बिल्कुल सुनियोजित था। और ये मैं कहूँगा कि सरकार के संरक्षण में था, क्योंकि कल तो मैं पुलिस का कुछ वीडियो में देख रहा था तो लाचार और बेबस दिखाई पड़ रहे थे, रो रहे थे, वही चिल्ला रहे थे कि हमें बचाओ। तो इस प्रकार की जो अराजकता की स्थिति, लगता है कल मेन रांची का जो मुख्य सड़क है यह बिल्कुल गुंडा मावालियों के हाथों में सुपुर्द कर दिया था सरकार। शुक्रवार को राजधानी रांची में हुई हिंसक घटना के बाद रविवार को एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा और उपायुक्त छवि रंजन ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। एसएसपी ने बताया कि डेली मार्केट थाना, कोतवाली थाना, हिंदपीढ़ी, चुटिया थाना और लोअर बाजार थाना क्षेत्र में धारा 144 लागू रहेगी। वहीं अन्य थाना क्षेत्रों में धारा 144 हटा दी गई है। एसएसपी सुरेंद्र झा ने कहा कि कोई भी कहीं का हो और कोई भी हो, जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई जरूर होगी। रांची के विभिन्न स्थानों में अब तक 25 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। 22 लोग नामजद हैं। अन्य सैकड़ों लोगों को आरोपी बनाया गया है। इस घटना में 2 लोगों की मौत हुई है। वहीं रिम्स में कई लोग अभी भी इलाजरत हैं। शहर में लगातार पेट्रोलिंग चल रही है। इस पूरे प्रकरण में 2 लोगों की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है, जिनको उनके परिजनों के उपस्थिति में शांतिपूर्ण तरीके से उनका जो सुपुर्दे खाक कार्यक्रम होता है, जो प्रक्रिया होती है, उसको किया गया है। अभी स्थिति नियंत्रण में है। लगातार जिला प्रशासन के द्वारा निगरानी रखी जा रही है और कुछ थाने हैं जहां पर लोगों को संशय है कि
लोगों को असुविधा हो रही है, तो मैं बताना चाहूँगा कि अभी एसडीएम साहब ने एक ऑर्डर निर्गत किया है जिसमें कोतवाली, लोअर बाज़ार, हिंद पीढ़ी, डेली मार्केट, चुटिया एंड डोरंडा, ये 6 थाने के क्षेत्र में अभी भी सीआरपीसी के धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा आदेश लागू रहेगा, परंतु दोपहर के 1 बजे से लेकर 5 बजे तक आज इन 6 थानों के जो भी निवासी हैं वो घर से बाहर निकलकर अपने आवश्यक सामग्री को क्रय कर सकते हैं, दुकान पे जा सकते हैं, बट बशर्ते कि उस दुकान पर कभी भी किसी भी स्थिति में 4 से ज़्यादा लोग एकत्रित ना हो। अगर 5 या 5 से ज़्यादा लोग एकत्रित होंगे तो उसको अनलॉफुल असेंबली माना जाएगा। और इस 6 थाना के अलावा बाकी सभी थाना, चाहे वो शहरी हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में, किसी भी तरह का कोई 144 धारा लागू नहीं। अभी आप लोग जो खुद जो स्थिति देख पा रहे होंगे शहर की, लगातार जो है स्थिति सामान्य सी होती प्रतीत हो रही है, और इसी संदर्भ में जो है जो सेवाएं लोगों को मिलनी चाहिए थी, जो स्थगित हुई थी, उसको फिर से शुरू किया गया है। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो इंटरनेट सेवाएं ऑलरेडी प्रारंभ हो चुकी हैं। आज जिला प्रशासन के जो द्वारा ये निर्णय लिया गया कि जो आम लोगों की थोड़ी सी परेशानियां हो रही है उसको हम लोग कुछ हद तक, सर्टेन लेवल तक कम करने की कोशिश करें। तो एक प्रॉपर मीटिंग के बाद हम लोगों ने कुछ पॉकेट में कुछ समय के लिए उन चीज़ों को थोड़ा सा रिलैक्स करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो स्थिति हुई थी उसके उपरांत जिले में अभी तक कुल मिला के 25 FIR रजिस्टर्ड हो चुके हैं। कुछ मीडिया बंधु हमसे पूछ रहे थे कि कितने FIR हुए हैं, तो जिले में अभी 25 FIR प्रतिबंधित हुए हैं। कुल मिला के 22 लोग जो है नामजद हैं, और जो है सैकड़ों अज्ञात पे केस हुआ है। इनफैक्ट इस पूरे मामले की जांच के लिए ऑलरेडी एक SIT फ्रेम किया गया है, और वो SIT के साथ हमारा एनालिसिस विंग है, हमारा टेक्निकल विंग है, जो हमारे पास उपलब्ध साक्ष्य हैं, चाहे वो CCTV फुटेज का हो, चाहे वो ड्रोन कैमरा का हो, हमारा कंट्रोल रूम कैमरा की स्थिति हो, मीडिया बंधुओं से जो कुछ आए हैं हमारे पास वो हैं रिकॉर्ड, कुछ साइंटिफिक एविडेंस उठाए गए हैं, CID की तरफ से भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो हम लोगों का काम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया है। कुल्टी थाना के सांकतोड़िया फाड़ी के नए प्रभारी अजय बाग के योगदान देते ही गुप्त सूत्रों के आधार पर फाड़ी क्षेत्र के हाथीनल में बीती रात अवैध बालू कारोबार के विरुद्ध अभियान चलाया गया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि अभियान के दौरान बालू ट्रैक्टर पकड़े गए। इस बीच सभी ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर छोड़कर भाग निकले। पुलिस सभी ट्रैक्टरों को जब्त कर सांकतोड़िया फाड़ी ले आई है। पुलिस ने कहा कि अवैध तरीके से बालू कारोबार किया जा रहा था। मालूम हो कि अंचल अंतर्गत काफ़ी दिनों से अवैध बालू का कारोबार सरकारी रोक के बावजूद गुपचुप तरीके से चलता आ रहा है। लोगों का कहना है कि अब देखना यह है कि बालू का कारोबार फिलहाल के रोक के बाद थमता है या फिर उसी तरह से चलता रहता है। आसनसोल नगर निगम की ओर से शनिवार को बाजारों में प्लास्टिक के बैग और थर्मोकोल प्लेट के व्यवहार न करने को लेकर एक जागरूकता रैली बड़ाकर स्टेशन परिसर से लेकर बड़ाकर बस स्टैंड तक निकाली गई। उक्त रैली बोरो 9 और बोरो 10 की ओर से निकाला गया। इस अवसर पर बड़ाकर बोरो 10 सेंट्री इंस्पेक्टर दीप भट्टाचार्य जी ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस और माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर नगर निगम की ओर से बाजारों में दुकानदार और ग्राहकों से अनुरोध किया गया है कि प्लास्टिक की थैली का व्यवहार न करें ताकि पर्यावरण स्वच्छ और साफ रहे। মাননীয় মমতা ব্যানার্জি মহাশয়ের অনুপ্রেরণায় এবং রাজ্য নগর উন্নয়ন দপ্তর এবং আসানসোল পৌর নিগমের উদ্যোগে আজকে এই পুরো মাসব্যাপী, যেহেতু এই আগের সপ্তাহে আমাদের বিশ্ব পরিবেশ দিবস গেছে,
এবং সেই জন্য এই পুরো মাসব্যাপী আমাদের একটি বিশেষ প্রচার অভিযান চলবে প্লাস্টিক এবং থার্মোকল যাতে মানুষ ব্যবহার না করে সেই ব্যাপারে। তাই সেই আমাদের যে সারা মাসব্যাপী যে প্রচার অভিযান হবে তার আজকে একটি বিশেষ প্রচার অভিযান, তার মধ্যে 11 তারিখ আমাদের ছিল, যেটাতে পুলিশের সহযোগিতায়, পুলিশ এবং আসানসোল পৌর নিগমের দপ্তরের সহযোগিতায় আমরা বিভিন্ন মার্কেটগুলোতে, বাজারগুলোতে আমরা প্রচার অভিযান চালাবো, মানুষদেরকে বোঝাবো যে আপনারা প্লাস্টিক এবং থার্মোকল ব্যবহার বর্জন করুন এবং তাতে পরিবেশ দূষণ রোধ হবে এবং এই ধরনের বিষয়গুলো। बिहार के अररिया में युवक को खूंटे से बांधकर बुरी तरह पिटाई करने का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक युवक को खूंटे से बांधा गया है और चारों तरफ से ग्रामीण बैठे हुए हैं। वहीं एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति उस युवक को डंडे से बुरी तरह से पीट रहा है। युवक अपने आप को निर्दोष बताकर छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी का भी दिल नहीं पसजा, जबकि पिटाई देखकर मासूम बच्चे डर के मारे रोने लगे। जानकारी के अनुसार यह मामला फुलकाहा थाना क्षेत्र के अचरा गांव के लक्ष्मीपुर वार्ड नंबर 11 का है। युवक की पहचान महेश कुमार यादव पिता कपिल देव यादव अचरा वार्ड नंबर 11 के निवासी के रूप में हुई है। युवक पर विवाहिता को ससुराल से भगाने का आरोप लगा है। ग्रामीणों को जब इसकी जानकारी लगी तो पंचायत बुलाई गई। पंच ने युवक को दोषी मानते हुए खूंटे से बांधकर पिटाई करने की सजा सुनाई, जिसे देखने के लिए सैकड़ों ग्रामीण जुट गए। वहीं विवाहिता भी युवक को पिटाई खाते चुपचाप देखती रही। सही बात पूछा ना हो भगवत की करे हम नहीं गलिए लाबलाओ हम नहीं गलिए लाबला लेडी से तो क्या फोन कर अपना सब होका लागबो ओ नहीं गलिए लाबला नहीं गलिए छोड़ी जगह तो से कर भी नहीं गलिए लाबला नहीं गलिए लाबला नहीं गलिए तेरे हम तो बोला ओ नहीं गलिए ओ आदत केना छूटते नहीं गलिए लाबला ये चलता बा सब बिगड़ै छी ओ तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी डिजिटल खबर। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।